बढ़ते आगे, हनुमानगढ़ में बढ़ती गर्मी के चलते तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शहर की सड़कों पर मानो कर्फ्यू लग गया है। सुबह 9 बजे से चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से सड़कें वीरान नजर आने लग जाती हैं और दोपहर होते होते तापमान 47 डिग्री के पास पहुंच जाता है। इस भीषण गर्मी और हीट वेव्स के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन भी पहले से ही अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। लोगों को बिना जरूरी वजह के घर से बाहर निकलने से बचने के लिए कहा जा रहा है और साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है, क्योंकि जो हीट वेव है उसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। हीट वेव को लेकर जो मौसम विभाग की एडवाइजरी है उसके अनुसार सभी लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, उनके माध्यम से हमने सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ जैसी एडवाइजरी आती है तुरंत हम विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप और विभिन्न नोट जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा विभिन्न जो वर्ग है जो दिन में धूप में निकल के काम करते, चाहे वो नरेगा साइट हो, ईट भट्टे हो या हमारे लेबर जो मंडियों में काम करती है या इंडस्ट्रियल लोकेशन, इन सभी जगह पर हमने प्रॉपर कार्यशालाएं करके उनके टाइम भी रिलीज किए हैं और ये पीक टाइम होता दिन में, इस समय लेबर को काम नहीं करने की सलाह दी गई और वहाँ पर छाया, पानी और वगैरह सारी व्यवस्थाएं प्रॉपरली रखी गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद में हनुमानगढ़ में लगातार आज तीसरे दिन हीट वेव और भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। इसको लेकर जहां सामान्य प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग व्यवस्थाएं की है ताकि लोगों को लू से बचाया जा सके और हीट वेव के प्रकोप से भी वे लोग बच सके। लेकिन लगातार हीट वेव के प्रकोप और बढ़ते तापमान से लोगों का घर से निकलना मुहाल हुआ पड़ा है। वहीं व्यापार के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में लोग गन्ने का जूस और शिकंजी जैसे पेय पदार्थ जो ठंडे हैं, शीतल है, उनके चलते घरों से निकल रहे हैं, जो भीषण गर्मी के अंदर अमृत के रूप में भी काम कर रहा है। लेकिन लगातार बढ़ती गर्मी से सड़कें भी वीरान है, मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग कई तरह के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी हालात सड़कों पर बेहद खराब हुए हैं। व्यापार पे भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं गर्मी कितनी है, क्या हालात है? गर्मी में जी बहुत बुरे हालात है जी। गर्मी से बहुत गरीब जनता और वगैरह बहुत परेशान है और सभी गर्मी से लोगों के काम ठप हुए पड़े हैं। और मतलब ये है कि लोगों को क्या करे, गरीब आदमी को ही मार हो रही है गर्मी में। निश्चित तौर पर गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाए हुए, लेकिन जो मजदूर वर्ग है वो सबसे ज्यादा समस्या में है, क्योंकि अगर वो मेहनत करेगा, डेली मजदूरी करेगा, कोई शाम को अपने घर पे राशन लेकर जाएगा और बच्चों के खाने का इंतजाम कर पाएगा। यहाँ पे मेरे साथ ये एक व्यक्ति मौजूद है जो शिकंजी बेच रहे हैं यहाँ पर। आप बताएं, गर्मी का मौसम है, पीक का मौसम है और आपका काम भी सारा गर्मी पे निर्भर करता है, कैसे हालात है, कितने ग्राहक आ रहे हैं? अभी तो गर्मी 3-4 दिन से गर्मी पड़ रही है। कोई बाजार ग्राहक ही नहीं दिख रहा है और काम धंधा ठप पड़ा है, बिल्कुल आग बरसन लग रही है। माहौल सुना हो रहा है, काम कर नहीं रहा है। तो इतनी भीषण गर्मी के अंदर आप शिकंजी बेच रहे हैं, तो यहाँ तो ग्राहकों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। यहाँ भी बाजार की तरह हो रहा है, बाजार भी खाली पड़े और यहाँ भी हॉस्पिटल पर खाली है। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि जो गर्मी पड़ रही है उसमें न सिर्फ सड़कें सूनी पड़ी है, बल्कि व्यापार के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग सड़कों पर निकलने, खुले में निकलने से कतरा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी हुए हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है। खाली पेट घर से ना निकलने के लिए बार बार ताकीदें जारी की जा रही है और सामान्य जो प्रशासन है उन्होंने भी सड़कों पर आज पानी का जो छिड़काव है वो शुरू करवा दिया है। कुछ और भी लोग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं और कितनी गर्मी है, किस तरह से हाल खराब हो रहे हैं? मैं गांव जाम्बर से हूँ और यहाँ बहुत ज्यादा कोविड के बाद में बहुत गर्मी हो गई है। यहाँ बाहर निकला ही नहीं जाता है, बहुत तेज गर्मी है। अगर यहाँ अपने पापड़ रख दे तो वो भी सूख जाएगा। पिछले 4 दिन से जिस तरह से हीट वेव है, भीषण तापमान बढ़ रहा है, किस तरह का प्रभाव देख रहे हैं? प्रभाव जो भी है, बच्चे हैं उनसे चले नहीं जा रहे, जो भी और तो हॉस्पिटल में आ रही है, कोई भी जो भी आप जो देखो तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो सड़कें सूनी है, सड़कों पे आवाजाही कम है, व्यापार भी खराब हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? व्यापार बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं क्योंकि गर्मी के कारण लोग आ ही नहीं रहे, तो वह बिजनेस चलेगा कहाँ से? सारे काम ठप हो चुके हैं। निश्चित तौर पर भीषण गर्मी ने न सिर्फ मरीजों की संख्या में इजाफा किया है, बल्कि जो व्यापार है उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ा है।
सड़कें सुनी है, लोग आ नहीं रहे हैं, लोगों के नहीं आने से भी काफी परेशानी लोगों को हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से भीषण का गर्मी में जो तापमान में इजाफा हो रहा है, उसमें लगातार सड़कें सुनी होने से न सिर्फ लोगों के व्यापार पे बुरा प्रभाव पड़ा है, बल्कि लू के मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कुछ और भी साथी मौजूद है। आप बताएं बुजुर्गों, कहाँ से आए हैं आप? जरारपुरा किस तरह की गर्मी है? बहुत तकड़ी गर्मी है जी, फ्रिज ही कौन टाउडा में माँ रहना पड़ा है, अस्पताल में भर्ती करा रखा, घर में एडमिट है। बहुत तगड़ो काम हो रही है, गर्मी की वजह कालजा में फाला हो रही है, बहुत परेशानी है। तो गांव से यहाँ तक आए हैं, किस तरह का मौसम था वहाँ गांव में? ऐसा ही है, तापमान इतना ही है, बहुत तगड़ा तापमान है। तो यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है, तो खाने पीने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? खाने पाने के वही बस राबड़ी दलिया खिचड़ी और क्या करें। निश्चित तौर पर जहाँ जन सामान्य को इस गर्मी ने बुरी तरह से प्रभावित किया है, वहीं जो अस्पताल में जो मरीजों के साथ जो आ रहे परिजन है, उनको भी खासा ही परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार जो बढ़ती गर्मी है उससे जहां आम जो जनजीवन है वो भी प्रभावित हुआ है, उसके साथ साथ जो मरीजों के परिजन है वे भी प्रभावित। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किस तरह से गर्मी का माहौल है, क्या स्थितियां खराब हुई है, कितनी भीषण गर्मी है इस बार? गर्मी कोविड से पहले देखे तो कोविड के बाद में इस बार पहली बार गर्मी देखने को मिल रही है। सड़कें सुनी हो रही है, मरीज भी नहीं आ रहे, हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस है वही यहाँ पे आ रहे हैं। आम आदमी घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। बात करें बाजार की, तो बाजार के अंदर भी सड़कें सूनी पड़ी हुई है, किस तरह से देखते हैं इस पूरी व्यवस्था को? ये इस तरह से गर्मी रही तो आने वाले दिनों में बीमारियां बहुत ज्यादा फैलेगी। लोग अभी भी जो मौसमी बीमारी गर्मी की वजह से जो उल्टी दस्त के रोग ज्यादा आ रहे हैं और मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आने वाले दिनों में मरीज और ज्यादा बढ़ेंगे, इसलिए लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए। लू के मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है, बरसात की भी अभी कोई संभावना नहीं जताई जा रही है, आगे भी नो तपा आ रहा है। तो आज की जो परिस्थिति है इसमें आगे तापमान बढ़ना निश्चित ही है। तो किस तरह से देखते हैं लोगों को व्यवस्था को लेकर और क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन को चाहिए कि सड़कों पे पानी की व्यवस्था की जाए। अभी हॉस्पिटल के पास में आप देख रहे हो तो पूरी सड़कें सुनी है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर 4-5 वाटर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन सब में खारा पानी है। यहाँ नजदीक में कोई प्रकार की पानी की व्यवस्था नहीं है। मरीज बेचारे परेशान होते हैं, रात को 10 बजे तक वो प्राइवेट दुकानों पे जा जाके पानी मांगते हैं, या 20-20 रुपए की 1 लीटर की बोतल आती है, वो मरीज खरीदने को मजबूर हो रखे हैं। गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आता है, वैसे भी परेशान होता है और उसको पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। यहाँ पे जो एलडी कट होता है, विद्युत कटौती होती है, उसमें इजाफा होता है, कट लगते हैं, इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? इसके लिए परेशानी है। बच्चे बुजुर्ग काफी गर्मी की वजह से काफी परेशान होते हैं और बीच में लाइट का कट लग जाए तो उसके बाद में तो और भी ज्यादा परेशानी हो जाती है। प्रशासन को चाहिए कि 24 आवर लाइट की व्यवस्था रहे। निश्चित तौर पर जो गर्मी से जो तापमान में जो इजाफा हुआ है उससे न सिर्फ मरीजों की संख्या बढ़ी है, सड़कें सुनी हुई है, बल्कि पेयजल की समस्याएं और जो विद्युत कटौती का जो अघोषित कट है उनसे भी आम लोगों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। और जो एक बड़ी बात इन्होंने बताई कि जो पीने का पानी है उसको लेकर जो ये जो जिला अस्पताल है, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसके अंदर जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो अंदर है। बाहर सड़कों के ऊपर जो आम लोग हैं वो इस पेयजल के लिए परेशान होते हैं, इधर उधर घूमते हैं। कुछ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं आप यहाँ पे किस लिए आए हैं और भीषण गर्मी है, इसमें किस तरह से सुधार होना चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए? सर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इतनी गर्मी है, धूप में यदि पापड़ रख देना तो वो भी सिक जाएगा, इतनी भयंकर गर्मी है। मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ तो डेली एक दो पेशेंट ब्रेन हेमरेज हो रहा है गर्मी की वजह से, इतनी भयंकर गर्मी है। और यहाँ हॉस्पिटल है, वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, वो एक लगा खारा पानी आ रहा है, ठंडा पानी भी नहीं। लोग इधर ये प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ प्रदीप थाना, वहां से भर के लेके आते हैं बोतलें। निश्चित तौर पर जिस तरह से तापमान में इजाफा हो रहा है, हर आदमी को इस बढ़ते तापमान ने परेशान किया है। लू से जो उल्टी दस्त के जो मरीज है वो भी बढ़े हैं। यहाँ पे जो पीने के पानी की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी लगातार 1-2 लोगों ने सवाल उठाए हैं। कुछ और भी लोग मौजूद है। आप बताएं आप कहाँ से आए हैं? लोकल से आए हैं। किस तरह से गर्मी बढ़ रही है, भीषण तापमान बढ़ने से लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है जी, जैसे धूप के अंदर लोगों को चक्कर आना हो रहा है, इसमें बहुत परेशानी आ रही है। तो प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि जो बाहर निकले तो बहुत जरूरी होने पर निकले, लू में निकले, तेज तापमान में निकले तो सिर ढककर निकले। तो इन सब व्यवस्थाओं में आप
अभी बिना ढके खड़े हैं, तो किस तरह से देखते हैं कितनी गर्मी में इजाफा हुआ और पिछले सालों की अगर बात करें तो तापमान में कितना इजाफा देख रहे हैं? बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा है। क्या काम करते हैं आप? दूध का काम करते हैं। तो आपको परेशानी कितनी होती है सुबह शाम आप दूध लाने? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। किस तरह से परेशानी होती है? जैसे गलियों में घरों में दूध बांटते हैं गर्मी की वजह से, और परेशान होना, सब परेशानी। निश्चित तौर पर जो रोजमर्रा के कामों में जो लोग शामिल हैं उन लोगों को इस भीषण गर्मी ने नाजायज रूप से परेशान कर रखा है, जहां प्रशासन ने एक और लोगों के लिए ये गाइडलाइन जरूर जारी की है कि जो आम लोग हैं वो बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से निकले, क्योंकि तापमान जो लगातार अचानक से बढ़ा है उससे न सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि ये जो भीषण गर्मी है ये मरीजों की संख्या में भी इजाफा कर रहा है। आप बताएं, आप बढ़ते तापमान में किस तरह की व्यवस्था देखते हैं? तापमान जितना बढ़ा है कैसे हालात है अभी? बहुत गंदा हालात है जी। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। 5 किलोमीटर दूर के पानी की बोतल ले गए यहाँ, नेर वाले की वो फिल्टर वाला पिए को नहीं, मरीज वो कहे नेर वाला बोतल ले आ, जो बोतल दूर ले गए यहाँ। बहुत गंदा हालात है। हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था को नहीं है मौके की, तो ठीक है कोई व्यवस्था को नहीं। बहुत परेशान हो रहा। तापमान बढ़ने से मरीज बढ़ रहे हैं, सड़कें सूनी हुई पड़ी है, व्यापार खराब हो रहे हैं, क्या हालात देखते हैं? बहुत गंदे हालात है जी। आप क्या कहूँ आपको, आप भी देख रहे हो, आप भी यहाँ पे बहुत गंदे हालात है। निश्चित तौर पर भीषण गर्मी के साथ साथ पेयजल जो बहुत जरूरी हो जाता है बढ़ते तापमान के अंदर और तेज बढ़ती धूप के अंदर, लेकिन इस बढ़ते तापमान में जो पानी है वो ही अमृत है। और सबसे ज्यादा जो बात उठी है वो उसी बात को लेकर उठी है कि इस क्षेत्र के अंदर जो सार्वजनिक पेयजल के लिए कोई स्रोत होना चाहिए, प्याऊ होना चाहिए, वाटर कूलर होना चाहिए, उसको लेकर लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सामान्य प्रशासन ने जिस तरह से मरीजों के लिए और लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की है कि किस तरह से वे लोग इस बढ़ते तापमान में खुद का बचाव करें। अब इस बढ़ते तापमान में आगे भी जिस तरह से मौसम विभाग ने ये जानकारी साझा की है हम लोगों के साथ कि 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है और उससे पहले लू का प्रकोप भी रहने वाला है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 जून तक जिस तरह से मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान की चेतावनी जारी की है उसको लेकर आम लोग किस तरह से प्रबंध कर लू से अपना बचाव कर पाते हैं। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।